तो दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक कोरियन फिल्म अलाइव देखी जिसमें एक कोरियन सिटी में वायरस फैल जाने की वजह से सब लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं और जून वू जो कि मेन कैरेक्टर है इसकी वजह से खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद कर लेता है। अब जिंदा रहने के लिए वो खाने पीने का इंतज़ाम करता है और रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फेक और हेट्रेड न्यूज़ को फैलने के लिए वहाँ का इंटरनेट कट कर दिया जाता है, यानी कि किसी भी तरीके के सिग्नल का आना या जाना बंद हो जाता है। तो ऐसे में उसे याद आता है कि वो अपने रेडियो से भी कनेक्ट कर सकता है रेस्क्यू टीम से, जहाँ से वो सिग्नल्स रिसीव कर सकता है। फिर वो अपने मोबाइल में रेडियो ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल से उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि प्लीज़ कनेक्ट द ईयरफोन्स। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल से वो पास वाले अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ से एक ईयरफोन चुराता है और उस ईयरफोन को वो एक जैक वाले हिस्से के पास से उसको कट कर देता है और उसका यूज़ करता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि बिना किसी जैक के, बिना वायर के हम लोग रेडियो क्यों नहीं ऑन कर पाते मोबाइल के अंदर। तो देखिए इसके पीछे का कारण है मोबाइल कंपनीज का बिजनेस माइंड और थोड़ा सा फिजिक्स। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पहले थोड़ी सी बात फिजिक्स की कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एफएम रेडियो का काम क्या होता है तो इसका सिंपल सा जवाब है कि एक मैसेज को एनर्जी के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। राइट। अब अगर हम लोग एनर्जी भेज रहे हैं तो मैं यहाँ से एनर्जी फेंक के मारूंगा, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी भेजने वाला जो होता है वो ट्रांसमीटर कहलाता है और एनर्जी को अगर भेजा गया है तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई पकड़ेगा भी। तो वहाँ पर कोई इंसान नहीं खड़ा होगा, वहाँ पर ट्रांसमीटर की तरह एक रिसीवर खड़ा होगा। राइट। तो यानी कि ट्रांसमीटर से एनर्जी को भेजा जाता है और रिसीवर में कैच किया जाता है। तो अब सवाल ये है कि अगर हम एनर्जी भेज रहे हैं तो किस रूप में भेजेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम नहीं चाहते कि किसी तरीके का कोई भी मीडियम डिस्टर्बेंस हो, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में भेजते हैं। ठीक है। अब रेडियो में कौन से मैसेज को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब रेडियो से हम लोग सिर्फ सुनते हैं, वॉइस सुनते हैं, तो डेफिनेटली वो साउंड एनर्जी होने वाली है। यानी कि साउंड एनर्जी जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि एयर पार्टिकल में एक वाइब्रेशन होता है, यानी कि वो एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगी। तो देखिए इस एनर्जी का यूज़ हम लोग करते हैं एंटीना के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने में, वाइब्रेट करवाने में। यानी कि ये एनर्जी जिस भी फ्रीक्वेंसी की होगी, ये वेव जिस भी फ्रीक्वेंसी की होगी, उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा। राइट। अब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है तो अपने आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वाइब्रेट कराएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगी यानी कि उसमें डिस्टर्बेंस आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिस्टर्बेंस आएगा। तो उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार हो जाएगी। राइट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती कौन सी स्पीड से है, द स्पीड ऑफ लाइट। तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रांसमीटर से निकलना शुरू करती है और आपके रिसीवर तक पहुंच जाती है। इसके बाद क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उस फ्रीक्वेंसी को वापस डिकॉर्ड करते हैं साउंड एनर्जी के अंदर, वो साउंड एनर्जी हमें दूसरे रेडियो के ज़रिए सुनाई देती है। तो ये है एक बहुत ही बेसिक सा मैकेनिज्म जो हमें समझना ज़रूरी है रेडियो के बारे में। राइट। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे जो मोबाइल हैं उसके अंदर ज़रूरत पड़ती है एक रिसीवर एंटीना की। राइट। ताकि वो वहाँ से ट्रांसमीटर से निकलने वाले जो भी एनर्जी है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको कैच कर सके। अब हमारी जो मोबाइल कंपनीज होती हैं जिनका मैंने बिजनेस माइंड के बारे में बात की थी, वो क्या है कि इसमें एंटीना लगाती नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले एंटीना लगे हुए नहीं आते थे, पहले ऐसे फ़ोन्स आते थे जिनमें एंटीनाज होते थे, लेकिन आप देख सकते हो कि आज के स्मार्टफोन के हिसाब से ये किस तरीके का दिखता है। तो फ़ोन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसका स्पेस कम किया गया और उस स्पेस को कम करने के चक्कर में उसमें से एंटीना बाहर निकाल दिया गया। तो ये भी एक कारण है कि आपको एक्सेसरीज़ में वायर वाले ईयरफोन्स दिए जाते हैं। अब देखिए मोबाइल से हट के अगर मैं बात करूं मॉडर्न ट्रांजिस्टर रेडियोस की, तो उसके अंदर दो एंटीनाज होते हैं। राइट। पहला एंटीना जो होता है वो कॉइल बना के अंदर लपेटा जाता है और दूसरा वाला वो होता है जो बाहर निकलता है। राइट। अब आप पूछोगे कि रेडियो में दो तरीके के एंटीना की क्या ज़रूरत है। तो देखिए कोई भी ट्रांसमीटर जो है वो एक तरीके की फ्रीक्वेंसी बाहर नहीं निकालता, वो दो तरीके की फ्रीक्वेंसीज बाहर निकालता है। एक होता है AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा होता है FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दोनों में फ़र्क ये है कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, AM है, उसके अंदर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत लंबी होती है। अब वेवलेंथ लंबी है यानी कि फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है।
और जो FM होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है और वेवलेंथ जो है वो छोटी होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए होती हैं, राइट, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। तो ऐसे में उनको सुनने के लिए आपको सिर्फ 90 सेंटीमीटर जितना लंबा एंटीना चाहिए होता है, राइट, जो कि आपके वायर के बराबर भी हो सकता है, वायर से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। वहीं ये जो AM होती है इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं वो बहुत दूर वाली डिस्टेंसेस जो होती हैं वहाँ तक जाने के लिए होती हैं, राइट। तो उनके लिए एंटीना बड़ा होना ज़रूरी है। तो जितनी कम फ्रीक्वेंसी यानी कि जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतना ही लंबा एंटीना आपको चाहिए होगा, और जितनी छोटी वेवलेंथ है उतना ही छोटा एंटीना चलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 90 सेंटीमीटर का एंटीना बहुत होता है FM के लिए, और AM के एंटीनास काफ़ी बड़े हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मोबाइल रेडियो ऑन करने के लिए वायर वाले ईयरफोन्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो वायर एज ए एंटीना का काम करती है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई क्वेरी नहीं रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर कोई सवाल आता है, कोई कन्फ्यूज़न आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।